आज मैं सुनाने जा रहा हूँ पुष्प की कहानी, आखिरी ड्राइव। पुष्प दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम करता था। यहाँ वो रेंट पे रहता था। हर फ्राइडे को ऑफिस के बाद अपने गांव चला जाता था और मंडे को वापस ऑफिस आ जाता था। बस से ही अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी आखिरी बस निकल जाती थी तो कभी पूरा रास्ता खड़े होकर जाना पड़ता था। इसी के चलते पुष्प ने कुछ दिन पहले एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली थी। कहीं थोड़े बहुत डेंट और स्क्रैचेस के अलावा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी और डील भी अच्छी मिल गई थी। आज पुष्प पहली बार गाड़ी में घर जाने वाला था, इसलिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन दिवाली के दिनों में काम ज्यादा होने के कारण ऑफिस से निकल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से काम खत्म करके पुष्प बड़ी ही जल्दबाजी में ऑफिस से निकला। शहर में हर जगह त्योहार का माहौल था, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही एकदम शांति। ना कोई शोर, ना कोई ट्रैफिक, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। तेजी से गाड़ी चलाते हुए अचानक पुष्प को ऐसा झटका लगा मानो गाड़ी के नीचे कोई बड़ी चीज आ गई। गाड़ी बैलेंस बिगड़ने से पूरे रोड पर इधर से उधर लहराने लगी। बड़ी मुश्किल से पुष्प ने गाड़ी को कंट्रोल करके रोका। शायद कोई गाड़ी के नीचे आ गया होगा, ऐसा सोचकर पुष्प ने एक बार तो गाड़ी का दरवाजा खोला, पर फिर सुनसान जगह पर लूटने वालों के डर से उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। पुष्प घबराया हुआ था। उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। गाड़ी झटके मारने लगी और रेडियो पर अजीब सी ट्यूनिंग की आवाजें आने लगी। पुष्प को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने दरवाजे की खिड़की से देखा तो उसे वो दिखा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। उसकी गाड़ी के साथ साथ एक औरत चल रही थी और उसे घूर रही थी। पुष्प के हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, फिर भी उसने हिम्मत करके स्पीड बढ़ाई। अब वो औरत पुष्प की गाड़ी के साथ साथ और भी तेज चलने लगी। पुष्प ने स्पीड और बढ़ाई तो वो औरत गाड़ी के आगे आगे भागने लगी। इस वक्त पुष्प की गाड़ी 100 से ऊपर की स्पीड पर चल रही थी, फिर भी वो औरत गाड़ी के आगे आगे भाग रही थी। और फिर वो हुआ जिसे देखकर पुष्प की आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे उस औरत का सिर पीछे की तरफ मुड़ने लगा और फिर पूरा पीछे की तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि पुष्प अपने होश खो चुका था। उस औरत ने ऊंची ऊंची छलांगे मारनी शुरू कर दी थी। पुष्प जान चुका था कि आज शायद उसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी दूर उसे कुछ घरों में जलती लाइट्स तो नजर आ रही थी, लेकिन उसे हर एक सेकंड इतना लंबा लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो औरत अब भी पुष्प को घूर रही थी। पता नहीं पुष्प के दिमाग में क्या आया और उसने ब्रेक दबाने के लिए पैर उठाया तो उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर जोर से पकड़ लिया हो। पुष्प की रूह तक कांप गई थी और फिर अचानक वो औरत गायब हो गई और पुष्प ने देखा कि गाड़ी एक दीवार के सामने है और जब तक वो संभल पाता उसका एक्सीडेंट हो चुका था। अगली सुबह अखबार में खबर आई कि तेज रफ्तार के चलते एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर की मौत हो गई। उस रास्ते पर जाने वाली गाड़ियों की ऐसी खबरें आज भी अक्सर आ जाती हैं, पर क्यों आज तक कोई नहीं जानता। बस आसपास के गांव वाले उस सड़क के साथ वाले जंगल में किसी काला जादू करने वाली को सजा के रूप में मारकर फेंक दिए जाने की बात करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।